कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार की उठापटक के बीच एक बहुत बड़ी खबर फिर से आ रही है कि बिहार की सियासत में एंट्री अब असदुद्दीन ओवैसी की भी हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही एक पुराने वीडियो को साझा करते हुए नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया है, जिसमें वो सीधे तौर पर अपनी एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी नीतीश कुमार पर हमलावर थे और नीतीश कुमार से तमाम सवाल पूछ रहे थे। ऐसे में आपको याद दिला दें कि खुद नीतीश कुमार के भी वीडियो सामने आ रहे हैं और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, कितनी भी दिक्कतें आ जाएंगी तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, वहीं दूसरी पार्टियों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा अमित शाह का जो बयान सामने आया है, जहां पर वो नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद कर रहे थे, तो अचानक ये दरवाजा कैसे खुल गया, बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मार्च के महीने में जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, जो आज उन्होंने रीट्वीट किया है। वजीर आजम बनेंगे हमारे अरमानों को तोड़कर। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने, मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। जो जाता है चला गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जज्बात में आए बगैर कह रहा हूं, सीमांचल की जनता को, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए मगर एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा, सीमांचल की लड़ाई बोलता रहेगा, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, इंसाफ की लड़ाई है। तो आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर थे और इसी बयान को उन्होंने जनता के सामने फिर से रखा है और फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर ये एक जगह रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे। कभी आरजेडी से निकाह कर लेते हैं, कभी बीजेपी से निकाह कर लेते हैं, ये अपने ही अंदाज में जो है असदुद्दीन ओवैसी हमलावर होते हुए आपको नजर आया। अब इसके आगे हम आपके सामने रखते हैं कि नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी में आए थे और सरकार बनाई थी, तब उन्होंने, हाल ही का बयान है, उन्होंने जो बात कही थी वो लोगों के अब गले नहीं उतर रही है और ये सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि आखिर नीतीश कुमार की कौन सी बात का विश्वास किया जा सकता है, आखिर वो कौन सी बात होगी। जब वो मिट्टी में मिलने की बात कर रहे थे तब भी वो बीजेपी में चले गए थे, यानी पहला बयान, और उसके बाद अब वो ये कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, अब भी चले गए वो। तो इसको लेकर हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हीं के लोग और जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके सामने हम ये वीडियो रख देते हैं कि नीतीश कुमार आखिर कहना क्या चाह रहे थे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? तो आपने नीतीश कुमार का बयान सुना और इसी के चलते मैं यहाँ पर आपको एक ट्वीट भी रख देता हूँ। ये देखिए प्रतीक पटेल क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार, हमको मर जाना कबूल है, भाजपा में जाना नहीं। ये नीतीश कुमार के बोल थे। इसके आगे उन्होंने अमित शाह का बयान भी, अभी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सम्राट चौधरी का बयान इन्होंने याद किया है, लिखा है कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश को सत्ता से हटा देंगे। नीतीश कुमार भी जिंदा हैं, दरवाजे भी खुल रहे हैं, पगड़ी भी सुरक्षित है। ये तमाम सवाल है। नीतीश कुमार को टैग भी इन्होंने किया है कि ये सब कुछ अब कैसे हो रहा है, यानी नेता की कौन सी बात का आखिर जनता विश्वास करे।
जो मरने की बात कर रहा है, मरना पसंद कर रहा है, जो पगड़ी की बात कर रहा है, जो दरवाजे बंद कर रहा है, और फिर सब कुछ हो जा रहा है। तो जनता की कौन सी, जनता जो है वो कौन सी बात का आखिर विश्वास इन नेताओं की करे। अब आपके सामने हम गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो रखते हैं, जिसमें वो खुले तौर पर यानी किसी भी आशंका को खत्म करते हुए बता रहे थे कि अब जो है नीतीश बाबू के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो अमित शाह जी का आपने वीडियो देखा और किस तरह से ये पब्लिक मीटिंग में अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि ये दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद हो गए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से जो जज्बात हैं वो बदल जाते हैं, कैसे राजनीति में कुछ भी संभव है। यानी पहले अगर बात करें तो कोई तो नेता का ऐसा बयान होना चाहिए जिस पर वो टिका रहे, और यही बात जैसे शुरुआत में हमने आपको सामने वीडियो रखा असदुद्दीन ओवैसी का, कहा कि मैं अकेला ही हूं लेकिन मैं हमेशा सीमांचल के लिए लड़ता रहूंगा और मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पलटूंगा। एक तस्वीर और हम आपके सामने रखते हैं, जो तस्वीर आज की राजनीति पे एकदम सटीक और सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिएगा, रणविजय सिंह ने मजाकिया अंदाज में इसको साझा किया है, नीतीश सबके हैं, ये देखिए। और नीतीश का एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा है जिस पर लिखा है कि नीतीश सबके हैं। लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नीतीश हैं तो सबके, लेकिन अगर जनता के हिसाब से देखा जाए तो जनता का जवाब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये सामने आने लगा है कि नीतीश किसी के नहीं है। देखिए, जनता का जो समर्थन है और जनता का जो विरोध है वो किस तरह से उभर कर सामने आ रहा है, ये हम आपके सामने रखेंगे, जैसे कि बारी बारी से रखते हुए आए हैं। और इस फैसले के बाद यानी ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इस खबर के बाद जो है बहुत ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, मुरसलीन तुर्क एक ट्वीट साझा किया है, ये देखिए, लिख रहे हैं कि लालू तो सिर्फ बदनाम हुए, नीतीश कुमार ने तो सुशासन की आड़ में रसातल छू लिया। 8 बार बिहार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर जनता को बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब की बार तेजस्वी यादव के शिकंजे में है। इस बार पलटना मुश्किल हो रहा है, पलटना मुश्किल हो रहा है। जल्द ही बिहार की जनता सबसे युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी देखेगी, यानी तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और 8 बार का जिक्र इन्होंने कहा और बार बार पलटने का जिक्र इन्होंने कहा, और इस बार कहा कि इस बार जो है तेजस्वी यादव के शिकंजे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं। और वो बात जो कही जा रही है कि महागठबंधन के पास सूत्रों के हवाले से खबर की 118 सीटें हैं, 4 सीटें दूर हैं, तो क्या ऐसे में कुछ भी संभव है। 4 सीटें अगर महागठबंधन और कर लेता है तो आरजेडी फिर से सरकार बना सकती है। हालांकि अभी भी सरकार है, लेकिन अब कब तक रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.